गणेश भगवान की लंबी सूंड के कारण विनायक कहा जाता। पर कभी तुमने विचार किया कि इतने विचित्र रूप वाले भगवान प्रथम पूज्य क्यों हैं? इनकी एक आदत है, इनके स्वरूप में सब कुछ समाहित है। मुख अलग, पेट अलग। कभी पेट को गौर से देखना, एकदम तुंग है, खूब बड़ा है, भारी पेट के हैं। अच्छा, भारी पेट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी भारी पेट बना के चलो। भारी पेट का मतलब है उदार चरित्र। इतने उदार भाव के हैं, उदारता इनके अंदर कूट कूट करके भरी है, इसलिए तो इनको गज बदन कहा और गज बदन के साथ विनायक कहा। सबके ऊपर विनयता के साथ में विघ्न को मिटा करके दया करने वाले कोई देवता है तो वो प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। दूसरी बात, गणेश जी की एक बात ये है, इनके जो पिताजी हैं वो शंकर भगवान, वो आदिदेव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। ये प्रथम पूज्य हैं। शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता है। और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक, शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी माँ पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। अच्छा, बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा, पर बहुएं नहीं पूज रही होंगी, पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी ये तीन तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे, पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं और महादेव के सुत ही श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है उसके काम में आने वाले विघ्न को यह मिटा डालते हैं। जैसे हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी का स्वभाव क्या, हनुमान जी को भजने वाले को क्या मिलता? हनुमान जी महाराज संकटों से छुड़ाते हैं और गणेश जी महाराज विघ्न से बचाते हैं। विघ्नों से बचना। अच्छा, विघ्न क्या है बताओ? विघ्न क्या है? हम लोग कहते हैं ना, गुरु जी हमारे काम में विघ्न उत्पन्न ना हो। अवरोध को, ब्रेक को, रुकावट को ही विघ्न कहते हैं। अवरोध, ब्रेक, रुकना, इसको कहते हैं विघ्न। कोई काम चल रहा हो, जैसे हम कथा कर रहे, अब अभी जो वहां पर बैठे भूत नहीं था, कहाँ गया? ए भूत कहाँ गया? गायब हो गया क्या? चांदनी चौक के बाजार में तो नहीं घुस गया? भैया जरा भूत पे कैमरा करो, ओ ठटरी के बड़े कैमरा करो, कैमरा कहाँ है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। बस इसी को विघ्न कहते हैं। इन विघ्नों से बचने का एक ही उपाय है, गणेश चतुर्थी को आकर के गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक डालकर गणपति बप्पा, गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक का प्रसाद लगाकर जो भी 10 दिनों तक, 1 दिनों तक, 1.5 दिनों तक गणपति की सेवा करेगा, गणपति भगवान की पूजा करेगा और गणेश जी के चरित्र को जीवन में उतारेगा, तो जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भग जाते हैं, जैसे गैस पास हो जाने के बाद पेट हल्का हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे विघ्न भी हट जाएंगे और जिंदगी हल्की हो जाएगी। हनुमान जी का काम संकटों से बचाना, गणेश जी का काम विघ्नों से बचाना। बोलो गणपति बप्पा। अच्छा, एक ये काम, गणेश जी का कोई दूसरा काम है? हाँ, रिद्धि सिद्धि को देने वाले गणेश जी, बुद्धि को देने वाले गणेश जी। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे भारत में, विदेशों में, बल तो है बुद्धि नहीं है, पैसा है पर बुद्धि नहीं है। कुछ लोगों के पास बुद्धि है सो पैसा नहीं। लेकिन गणेश जी क्या करते? गणेश जी की जो पूजा करता उसको बुद्धि मिलती है। और किसी के पास पैसा हो, शक्ति हो, बल हो, बुद्धि ना हो, समझ जाओ, ड्राइवर ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। बोलो जय बजरंग बली। मकान हो पर मकान में रहने वाला कोई ना हो तो मकान किसी काम का नहीं। आदमी सुंदर हो पर चरित्र का ढीला हो तो सुंदरता किसी काम की नहीं। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो, गाड़ी किसी काम का नहीं। नदी हो पर पानी ना हो, नदी किसी काम की नहीं। सूर्य निकला हो पर सूर्य की रोशनी ना हो, सूर्य किसी काम का नहीं। कथा हो पर कथा में भक्ति ना हो तो कथा किसी काम की नहीं। जीवन हो और जीवन में भगवान का, गुरु का आगमन ना हो तो जीवन किसी काम का नहीं। वैसे ही शक्ति हो, बल हो पर बुद्धि ना हो तो शक्ति भी किसी काम की नहीं है। तो विघ्नों को मिटाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले देवता का नाम है श्री गणेश। जिनके पास बुद्धि नहीं होती उन्हें कोई भी उल्लू बना जाता। और आजकल का जमाना तो भाई साहब बहुत उल्टा है।
सामने बनेंगे भाई, पीछे बनेंगे, समझ जाइए, पीठ पीछे बनेंगे कसाई। ऐसे जमाने में बुद्धि की बड़ी जरूरत है। गणेश भगवान की उपासना से, गणेश जी का अवतार कब हुआ? 2 जगह कथा मिलती है। भाद्रपद की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश भगवान का अवतार हुआ, इसलिए उसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बोलो गणेश भगवान की। और जो गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक गणेश भगवान की उपासना, पूजा, मंत्र का जाप नियम करता है, उसके काम में आने वाले विघ्नों को विघ्न विनायक श्री गणेश भगवान दूर कर देते हैं। अब गणेश जी का जरा तीसरा काम सुनिए। बुद्धि देना तो गणेश जी का काम है, विघ्न मिटाना तो गणेश जी का काम है, रिद्धि सिद्धि देना भी गणेश जी का काम है। कोई आदमी कोई काम करे तो कई बार हम लोग गांव में कहते इनको तो इस काम में सिद्धि है। कई लोगों को चाय बनाने की सिद्धि होती, कई लोगों को भोजन की एक विशेष डिश बनाने की सिद्धि होती, कई लोगों को मंच लगाने की सिद्धि होती है, कई लोगों को गाने की सिद्धि होती है। जब वो राग गाते हैं तो वैसा ही माहौल बन जाता, उसको हम लोग कहते सिद्धि। अपने काम में निपुणता प्राप्त करने को ही सिद्धि कहते। पढ़ने में अगर सिद्धि चाहिए, सफलता में सिद्धि चाहिए, काम में सिद्धि चाहिए, संसार में नाम में सिद्धि चाहिए, तो जो गणेश भगवान की उपासना करेगा वो रिद्धि भी पाएगा और सिद्धि भी पाएगा। गणेश जी की उपासना। अच्छा, यही उदाहरण हनुमान जी पर फिट है। हनुमान जी भी सिद्धि देते हैं। हनुमान जी कौन सी सिद्धि देते? अष्ट सिद्धि नव। तो गणेश जी का पहला काम विघ्न मिटाते, दूसरा काम गणेश जी भगवान बुद्धि देते, तीसरा काम रिद्धि और सिद्धि देते। चौथा काम क्या है गणेश जी का? चौथा काम गणेश जी का संकटों का हरण करते, इसलिए एक है संकट नाशन गणेश। वो संकटों का हरण करते, गणेश जी भी संकट हरते। जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है और गणेश भगवान के 108 नामों को लेकर के सिंदूर चढ़ाता है, गणेश भगवान उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। लेकिन ये क्षमता गणेश जी में भी है और हमारे हनुमान जी में भी है, क्योंकि हम हैं तो हनुमान जी वाले, तो हमें हनुमान जी बार बार याद आ जाते हैं। 5वीं शिक्षा हमें गणेश भगवान से लेनी है। खुद को छिपाना है, अपने माता पिता के नाम को छपाना है। तो गणेश जी का प्रथम पूज्य बनने का कारण यही है, वो माता पिता और के उपासक हैं। गणपति बप्पा, यह हमें गणेश जी से 6वीं बात सीखनी चाहिए। 7वीं बात गणेश जी से 7वीं बात, देखो एक बात पहले सुन लो। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, पर भूल सुधार लेना ही प्रगति है। सरल देवताओं में किसी की सरल पूजा है तो गणेश जी की है, एकदम सरल है। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, केवल दूबा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल दूबा चढ़ाने से। और देवताओं के लिए तो बड़े बड़े यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। 2 देवता बड़े सरल हैं, हम जिनकी पूजा करते वो भी तुरंत प्रसन्न हो जाते। कौन? हनुमान जी महाराज, इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते। केवल राम कथा गाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते। वैसे ही गणेश जी केवल दूबा चढ़ाने से गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वेद व्यास जी गणेश पूजा के कारण ही महान बने। महाभारत की रचना, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, श्लोक जरूर वेद व्यास जी ने बोले, पर लिखे तो गणेश जी ने ही हैं। गणेश जी के लेखन से ही ये ग्रंथ हम लोगों को सदग्रंथ के रूप में प्राप्त हो पाए हैं। सदग्रंथ के रूप में प्राप्त अगर हुए हैं तो गणेश जी की कृपा से हुए हैं। इसलिए भैया, बाकी देवताओं का पूजन में अगर त्रुटि हो जाए और कोई भी साधक प्रेम पूर्वक गणेश जी का पूजन कर ले तो बाकी देवताओं के पूजन की भूल भी गणेश भगवान की पूजा से क्षमा हो जाती है।